जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, हमारे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप सत्संग शेयर कर सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी पर भी आप हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पेजेस पर अपना सत्संग लिखकर भेजा है, जिसे हमने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड किया है। अगर संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई या आंटी जी मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। चंचल जी, मैं अपना अगला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है कि कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे शरीर में दर्द रहता था, तो मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। थोड़ा सा काम करती थी, फिर थक जाती थी, नींद आने लगती थी तो मैं सो जाती थी। इसी तरह से टाइम पास हो रहा था। कुछ हमारे काम को किसी ने बांधा हुआ था, तो कुछ पैसे की दिक्कत चल रही थी, तो कुछ गुरुजी के मैसेज भी आने लगे। कुड़िए, तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर किसी ने मारण क्रिया करी है, तेरे पति को वश में कर रखा है और तेरा काम बांधा हुआ है। तो संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरे लिए ही है। मैं सत्संग सुनकर हैरान हो गई, जिसमें गुरुजी ने बताया था कि तेरे घर में लाल धागा है, काला धागा है, कुछ ताबीज पड़े, ये सब निकाल दे। तो संगत जी, वह सब मिला। कुछ ताबीज मैंने अपने बचपन में अपने बेटे की नज़र के लिए बनवाए हुए थे, तो वह पड़े हुए लगभग 20 साल हो गए थे। तो संगत जी, वह सब मैंने निकाला और जल प्रवाह किए। फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे कि तेरे घर में सिंदूर पड़ा है। मेरे घर में जहाँ भी मिलता मैं रख लेती थी। लगभग 8-10 पैकेट थे, तो मैंने सबको काली मंदिर में जाकर रख कर आई। संगत जी, मैं एक बात और बताती हूँ। मेरे यहाँ पर कोई नया शिव मंदिर बना था, तो मेरी काम वाली ने मुझे ये कहा था कि शिव मंदिर के बाहर जो ये सिंदूर और सुई बेचती है, उस सिंदूर और सुई को कोई भी नई दुकान या नए घर में रखता है तो उसे रखने से कुछ अच्छा होता है, मतलब कोई गलत चीज़ घर में प्रवेश नहीं करती। तो मैं भी वह 3-4 सुई लेकर आई थी नई दुकान के लिए और घर के लिए। तो मैंने भी वह सिंदूर अब मेरी अलमारी में रखा और पर्स में रखा। तो गुरुजी का मैसेज आ गया कि तेरे पर्स में कुछ रखा है, उसे निकाल दे। संगत जी, सिंदूर रखा था, मैंने निकाला और काली माता के मंदिर में जाकर रख कर आ गई और उनको बोलकर आई, अब आप ही ये सब संभालो, जो भी चीज़ है मुझे नहीं पता, मुझे क्षमा करना, मेरे घर पर अपनी कृपा करो काली माँ। मैं वो सिंदूर वहीं पर रख कर आ गई। और संगत जी, जब मैं रख कर आई जिस दिन, उसी रात को मेरी बाजू पर पूरे कट के निशान थे। उससे पहले भी रोज रात को मेरे बदन पर ऐसी लंबी लंबी लाइनें कट के निशान लगे रहते थे। मुझे नहीं पता था वे क्या चीज़ थी। उसके बाद से तो मुझे थोड़ा सा चैन मिला। संगत जी, ये सब बात जनवरी 2024 की है। जनवरी लास्ट में तो मैं गुरुजी से तब से जुड़ी हूँ और शिवरात्रि के दिन गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आया। गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं शिवरात्रि के दिन आऊँगा और सफ़ेद चोले में आऊँगा और ओम के दर्शन दूंगा। तो वह संगत जी, गुरुजी सफ़ेद चोले के स्वरूप में आए। वह स्वरूप मुझे मेरी देवरानी ने दिया था। वह तो 6 साल से जुड़ी हुई थी संगत जी, पर मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाई घर में होते हुए भी। शायद यह मेरा प्रॉपर समय नहीं था उनसे जुड़ने का, कुछ कारण थे। तो संगत जी, उन्होंने मेरा हाथ तो बहुत पहले ही थाम लिया था, पर मुझे नहीं पता था। मैं ही बेवकूफ़ अनजान मूर्ख थी जो उनकी बात नहीं समझ पाई। और वह भी मैं बताती हूँ कैसे। हमारे यहाँ गुरुजी के शिव रूप में चर्चा होती थी, तो यहाँ बहुत सी संगत है गुरुजी की। तो एक दिन ऐसे ही मैं अपने मंदिर में खड़ी थी, शिव मंदिर में जल चढ़ाने गई थी। तो वहाँ किसी ने, लेडीज़ ने पूछ लिया था कि आपके कोई गुरु है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा और मुझे बोला कि आज से शिव ही आपके गुरु हैं। तो शिव गुरु के रूप में तो मुझे लगभग 3-4 साल पहले ही मिल गए थे, लेकिन गुरुजी का जो सत्संग होता था वह सब लोग एक दूसरे के घरों में करते थे, चर्चा करते थे शिव की। तो मुझे ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मैं किसी के घर नहीं जाती थी। तो मैंने मन में बोला कि मैं गुरु के रूप में आपका घर पर ही नाम जपा करूंगी, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। और मैं ओम गुरुदेव नमः करके मैं घर पर ही जप कर लिया करती थी। तब उन्होंने होली पर 2024 में मेरा हाथ थामा और मेरे घर में गुरुजी वाइट चोले में ही आए। और जब मैंने गुरुजी के तिलक लगाया तो गुरुजी ने तिलक में मुझे ओम के दर्शन दिए। उसी दिन से हमने सत्संग किया, मंदिर भी गए और हमें बहुत अच्छा लगा। उस दिन मन को बहुत सुकून मिला, शांति मिली और उसके बाद तो हमारा जीवन ही बदल गया।
मेरे को सब्र आने लगा, मतलब थोड़ा कष्ट तो आते ही थे लेकिन थोड़ा कष्ट सहन करने की ताकत मिलने लगी। शरीर में थोड़ा दर्द कम रहने लगा। गुरुजी के जल प्रसाद पीने से तो धीरे धीरे मेरे शरीर में सुधार होता चला गया। और लास्ट सत्संग में संगत जी मैंने बताया है कि तब से मैंने अमृत वेले में भी उठने लगी थी। उनकी कृपा से तो शायद ये मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, पर क्या करे, गुरुजी की रहमत भी इतनी है कि जितना बताए उतना ही कम है। और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे सब ब्लैक मैजिक काटने के लिए शुक्राना। वे सब काटते हैं और बार बार करने वाले करते हैं, बाज नहीं आ रहे हैं लोग जो कम से कम 7-8 बार कर चुके हैं, और उतनी बार ही गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक काटा है, मेरे परिवार की रक्षा की है। वे बोलते हैं कुड़िए तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे परिवार के साथ हूँ, हर पल तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, मैं साक्षात तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। तो गुरुजी ने बहुत हमारे परिवार के लिए रक्षा की है। मेरे पति का भी वशीकरण था, उनके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने बोला है कि बुधवार को अपने पति के शिव के ऊपर से हरी मूंग को 7 बार वार के गणेश जी के मंदिर में रख कर आ, तो मैंने वह भी कर आई। उस दिन से सब सही हो गया। फिर मुझे काली मंदिर में भी चोला चढ़ाने के लिए बोला, शीतला माता के मंदिर में भी पीला चोला चढ़ाने के लिए बोला, ठंडा भी रखने के लिए बोला। ये सब मैंने किया। और बजरंग बली के मंदिर में भी 7 मंगलवार 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी कहा। वह सब भी करके आई। लड्डू का प्रसाद भी भोग लगाया। उसके बाद तो हमारा बहुत कुछ सही हुआ है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना। मैं अपने सत्संग का यहीं विराम करती हूँ। मैं अगला सत्संग फिर से शेयर करूंगी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और चंचल जी आपका भी जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। और गुरुजी आपके परिवार को भी ब्लेसिंग दे, आपके परिवार की भी रक्षा करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।